नमस्कार, मैं रितेश कश्यप और हमारे साथ हैं आज अमित श्रीवास्तव जी। हमारे मेहमान भी हैं और हमारे सहयोगी भी हैं राष्ट्र समर्पण के। तो सबसे पहले स्वागत है अमित जी आपका हमारे चैनल पर। और हम लोग आज जो चर्चा करेंगे, चर्चा का माहौल है। अभी हाल ही में देश भर में दो जगह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हुए, एक महाराष्ट्र में और दूसरा झारखंड में। तो महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप भाजपा ने ले लिया और उसी तरह से क्लीन स्वीप के तरीके से यहाँ पर उल्टा हो गया झारखंड में। तो यहाँ पर इंडी गठबंधन क्लीन स्वीप कर गई। तो इसी विषय पे चर्चा करेंगे, आखिर वो कौन से ऐसे फैक्टर थे, कहाँ भाजपा चूक गई, कहाँ क्या हो गया। बहुत गहनता से अमित श्रीवास्तव जी ने भी इस पर अध्ययन किया है, देखा है उन्होंने भी, और कई चुनाव को लेकर के, चुनाव से पहले से लेकर के अब तक अलग अलग चीजों पे वो विचार रखते रहे हैं, देखते रहे हैं। तो अमित जी, आपको क्या लगता है क्या हो गया झारखंड में, क्यों नहीं कुछ कर पाई भाजपा? झारखंड में भाजपा की जो स्थिति ये पहुंची, इसका मुझे लगता है कि सबसे पहला अध्याय या पहला कील उस दिन गड़ गया जब रघुवर दास विधानसभा में एक बिल लेकर के आए थे, वो आदिवासी जमीन संरक्षण संबंधित, और उन पे द्रौपदी मुर्मू जी रोक लगाती हैं बतौर राज्यपाल महामहिम। उसके बाद रघुवर दास जी को दिल्ली आना पड़ता है और एक माहौल बन जाता है आदिवासियों के विरुद्ध। भाजपा पहली बार भाजपा वहां पर प्रयोग कर रही थी, रघुवर दास जी को मुख्यमंत्री बनाया था। ये मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है, इसको कोई व्यक्ति स्वीकार करे ना करे, मुझे जो मेरा अनुभव है, तो वहां से एक माहौल बिगड़ना शुरू हुआ। दूसरी तरफ भाजपा के अंदर एक कोई ऐसा आदिवासी नेता नहीं, और इवन भाजपा में पूरे देश में अगर घूम जाइए, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी वर्ग से, किसी क्षेत्र से आता हो, उसकी वो आइडेंटिटी रहती नहीं है। भाजपा में कोई ये नहीं कह सकते कि भाजपा में ये ठाकुर का बड़ा नेता है, भाजपा में ये ब्राह्मण का बड़ा नेता है, भाजपा में ये आदिवासी बड़ा नेता है, भाजपा में ये ओबीसी बड़ा नेता है। सारे जो, बेशक उनकी जाति या उनका धर्म या उनका क्षेत्र कुछ भी होता हो, वो एक हिंदुत्व के चेहरे पे आते हैं या राष्ट्रवादी चेहरे पे आते हैं। ये भाजपा के साथ सबसे बड़ी खराबी भी है और यही इसकी मजबूती भी है। वहां से आया, उसके बाद से एक समस्या वहां पे खड़ी हुई कि आपके पास आदिवासी नेतृत्व को वैसा था नहीं जो आदिवासियों के बीच में जाकर के उनकी समस्या के साथ रहे। दरअसल आदिवासी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय, या जो अन्य नेता वहां पे थे, क्या अर्जुन मुंडा जी का संपर्क है, और वहीं पर बाबूलाल मरांडी, जो बहुत एक समय में हम बिहार वाले लोग जब झारखंड अलग हुआ और बाबूलाल मरांडी के तरफ जाते थे तो एक अंतर दिखता था बिहार की सड़क और झारखंड की सड़क में। किंतु क्या हुआ कि बाबूलाल मरांडी का बीच में वो झारखंड विकास मोर्चा और कई ऐसी चीजें होती चली गई कि वो भी धीरे धीरे प्रभावी अपना खत्म। वहीं पर जो वैसे नेता थे जिनको अन्य क्षेत्रों में पकड़ रखनी चाहिए थी, सबसे पहली बात कि उन नेताओं के साथ भी बाहरी या बनाम भीतरी का मामला चला। और दूसरा तरफ ये कि उसमें सबसे बड़े बात, जब आपके पास कोई आदिवासी नेता नहीं था जो आदिवासियों के बीच में पहुंच सकता है, तो फिर आप उन पे टारगेट कर रहे हैं। हेमंत सोरेन, जिनकी राजनीतिक वजूद कहिए या पहचान कीजिए आदिवासियों की तरह रही, उन पर अगर टारगेट कर रहे हैं तो पता नहीं किसके कहने पे कर रहे थे। और यदि आप किसी के कहने पे कर रहे थे तो आपको उसके बाद आदिवासियों के बीच में आपका खुट्टा गाड़ने वाला कोई आदमी था नहीं। वही लोकसभा चुनाव में आपका पूरा आदिवासी नेतृत्व हार गया। उसके बाद भी भाजपा शायद इसको पसंद मतलब हर जगह तो मजा अपने कील ताके मजबूत कर रही थी, झारखंड में कर नहीं रही थी। सबसे बड़ी बात वे देखिए, सुनील सोरेन को दुमका लोकसभा से आप टिकट देते हैं, 10 दिन वो प्रचार करते हैं, उसकी टिकट काट देते हैं और सीता सोरेन को लेके आते हैं बाहरी कैंडिडेट। आप सीता सोरेन क्या वो झारखंड मुक्ति, आप या तो आप ये कहिए कि हम चिढ़ाने के लिए लेकर के आए थे कि हाँ हेमंत सोरेन की भाभी आ जाएगी, लेकिन क्या हेमंत सोरेन की भाभी वो जो वोटर जो जो उस परिवार से जुड़ा हुआ है वो लेकर के आ सकता है?
ये आपने हर जगह, जैसे अभी महाराष्ट्र की आप चर्चा कर रहे थे, महाराष्ट्र में वो लेकर के आए शिंदे साहब, क्योंकि एक सेंटिमेंट था जो उद्धव ठाकरे अपने रास्ते से सैनिकों को भटका रहे थे और खुद भटक रहे थे, इस कारण से शिंदे थे। लेकिन सीता सोरेन के साथ वैसी समस्या थी नहीं, वैसा वो प्रभाव नहीं था, लेकिन आप लेकर के आते हैं। इसी तरह से कई ऐसे क्षेत्रों पर भाजपा ने ये गलती की। दूसरी तरफ आदिवासी के आपके जितने भी लीडर हैं, या तो वो सूट बूट वाले बन गए हैं, या तो उन्होंने राज्यसभा के लिए अपनी सीटें मजबूत रखी हैं, या तो वो बाहरी नेता बन करके रह गए हैं। उनको आज भी जनता के बीच में वो मैसेजिंग ही नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ये सबसे बड़ा कारण नजर आता है। वही दूसरी तरफ अंतर कला या बाहरी कला एक अलग विषय हो सकता है। मूल विषय ये भी है कि देखिए, पूरे चुनाव में अब एक भारत की एक सच्चाई है कि जो बांटेगा उसको वो मिलेगा, जो पैसे बांटेगा। आम जनता में ये धारणा बन गई है कि भैया पैसे नेता कमाता है, जो हमें थोड़ा बहुत भी राहत दे दे जनता उनके साथ आ जाती है। और यही चल रहा है लाडली बहना नाम से, या किसान के नाम से, या लाड़की बहना, या मैया सम्मान योजना। ये सारी योजना, एक तो योजना, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को ये बताना है कि ये आदिवासी पे हमला है, और उन पर अपने अगर उनको इन टाइम पर बेल मिल जाना। ये कई ऐसे फैक्टर्स थे जिसको लगता है कि भाजपा को एड्रेस करना चाहिए था। वहीं पर लोकल जिम्मेदारी सांसद, जो बड़े सांसद हैं, जिनका प्रभाव है अपने इलाके में और आसपास, जो विकास बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या उनका एटीट्यूड बड़े नेता की तरह हो गया है कि वो संसद में तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं और जनता के बीच में आज भी उनकी आइडेंटिटी बाहरी की है। वो नेताओं को थोड़ा सा संयम में भाजपा रखती तो शायद ये परिस्थिति बदल जाती। भाजपा को अब चाहिए कि अपना आदिवासी नेतृत्व खड़ा करे। और कई लोग चर्चा कर ही रहे हैं सुदेश महतो का, वो दौर हम लोगों ने भी देखा है। आदिशु जब बना था उस समय, उसके बाद मधु कोड़ा जब चीफ मिनिस्टर बने, तब तक तो सुदेश महतो एक प्रभावी थे। पिछली बार चूंकि एक एग्रेशन था, तो सुदेश महतो के समर्थन में तो थोड़ी बहुत वोट कटवा के नाम पर वो बन गए। लेकिन क्या अब भाजपा को ये सोचना पड़ेगा कि आपका विश्लेषण कहाँ जाता है। और आपको आज भी मैं भाजपा को कहता हूं कि आप अपनी जो कंपनियां आधारित, जो कॉर्पोरेट कल्चर ला करके भाजपा का नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, कैंडिडेट डिसाइड कर रहे हैं और बाहरियों पर विश्वास कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप अपने संघ बैकग्राउंड के या आनुषंगिक संगठन बैकग्राउंड के और संगठन पर ज्यादा फोकस करें। किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को एक न्यूज बनाने के, कांग्रेस ही हमेशा न्यूज बनाने में रह गए, इसलिए बुरे हाल हो गया कांग्रेस का। भाजपा भी ऐसा लग रहा है न्यूज बनाने, चंपई सोरेन आ गए, न्यूज बन सकता है, चर्चा हो सकती है। क्या वो अपने साथ वो बैगेज लेकर के आ रहे हैं या एसेट लेके आ रहे हैं, ये देखना होगा। सीता सोरेन का मामला भी वही हुआ। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखते रहेंगे तो भाजपा अपनी गलतियों के कारण झारखंड में हारी। तो कुल मिलाकर के आपका कहना है आदिवासी, एक फैक्टर जो आपने कहा आदिवासी फैक्टर, तो आदिवासी फैक्टर में आपने बड़े नेताओं को लाया तो जरूर, लेकिन बड़े नेताओं को आपने रेडी टू मूव फ्लैट में स्थापित कर दिया। उन्हें अपना घर सहित, अपना सामान सहित नहीं लाने के लिए उनको बोला। पहला तो ये आपको लग रहा है, आप सही, एक तरह से मुझे भी आपकी बात थोड़ा सा मैं सहमत भी हूं। चलिए, आदिवासी फैक्टर से अगर हमको लॉस हुआ, क्योंकि हमको भी नहीं दिख रहा है सीता सोरेन के आने से कितने आदिवासी सीटों का फायदा हुआ, हमें भी नहीं दिखा। चंपई सोरेन के आने से उनकी सीट तो बच गई, उनके बेटे की भी सीट नहीं बच पाई। तो ये भी हमको बहुत ज्यादा चीज नहीं दिख रहा है कि उनकी वजह से कुछ हम लाभान्वित हुए। फिर रघुवर दास जी की जो बहू वहां से खड़ी हुई थी, पूर्णिमा साहू जी, तो पूर्णिमा साहू जी ने अपना सीट बचाया और वहां पे भाजपा का एक मूव था वहां पर। उसके बाद अपना जदयू को एक सीट दे करके वहां से जमशेदपुर पश्चिमी और पूर्वी दोनों हम लोगों ने जीत लिया, जदयू और भाजपा ने मिलाकर। तो कुल मिलाकर चंपई सोरेन जी एक बड़े और कद्दावर नेता थे, और उन्हें बनाने वाले भी कहीं ना कहीं से भाजपा ही है। नहीं, अगर हेमंत जी जेल नहीं जाते, आज वो मुख्यमंत्री नहीं होते, इतने बड़े नेता नहीं होते। हालांकि भाजपा
अपने यहाँ नेता बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन अपोजिशन में तीन बड़े नेता बना दिए उन्होंने। एक एक हेमंत सोरेन को उन्होंने राष्ट्रीय नेता बना दिया जेल भेजकर। दूसरा, कल्पना सोरेन को प्रदेश का नेत्री बना दिया, जो एक गृहिणी थी, और उनके अंदर भी नेतृत्व वाला क्षमता निखार करने का काम भाजपा ने कर दिया। तीसरा, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनवा के, और उस वक्त तो ऐसी स्थिति आ गई थी भाई जी कि जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए तो भाजपा, मुझे जहां तक लग रहा है कि भाजपा अब ये टेंशन में थी कि हम आरोप लगाएं तो कैसे लगाएं, भाई ईमानदार छवि, ना कोई घोटाला ना घपला, अब करे तो करे क्या। अब इनके लिए और बड़ा हड्डी बन गया गला का। तो खैर तो आपने जो बताया तो आदिवासी फैक्टर, एक इसमें आदिवासी में एक और फैक्टर है जो बहुत कम है लेकिन है, जो मैंने अनुभव किया था कि एनआरसी को रितेश जी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। एनआरसी को मामला क्या है वो शायद वो समझा नहीं पाए। एक मिसअंडरस्टैंडिंग कहिए या एक भ्रम फैलाया गया, ये एक झूठ हो गया, या फिर जहां शिक्षा का अभाव रहा है उन क्षेत्रों में ऐसा लगने लगा कि एनआरसी मतलब तुम्हारे दामाद को जेल भेज दे। और कई ऐसे परिवार था जिनको लगने लगा कि अगर एनआरसी होता है तो फिर हम लोग भी जेल चले जाएंगे और लाख बुराइयां हो। कई ऐसे परिवार हैं जो जिनको लगता है कि उनकी बेटी गलत कही हो या सही की हो, चूंकि झारखंड में दुमका के खासकर साल परगना की अगर बात करें तो वहां महिलाएं डिसाइड करती हैं, वहां की एक परंपरा है कि पति कौन है। वहां पर वो महिला एक फैक्टर लग रहा है कि मेरे पति को जेल डाल दिया जाएगा क्योंकि वो मुस्लिम है या वो आदिवासी, वो ईसाई बन गया है, या जो ईसाई बन गया है वो कभी आपको वोट करते नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब आप मास में जब ये चर्चाएं होने लगती है, जो मुस्लिम बन गया वो वोट नहीं कर सकता, लेकिन उसके परिवार के लोगों को ये चिंता सताने लगेगी कि मेरा जमाई जेल चला जाएगा, हमारे सामने जेल ढुके देंगे, जैसे वो लोग अपनी बांग्ला भाषा में भी बोल रहे थे चूंकि, तो वो उनको ये एनआरसी के मामले को समझा नहीं। झारखंड भाजपा का विषय एनआरसी हो सकता है, लेकिन इसमें मैं एक बात बोलूंगा। देखिए, एक बात तो है, जैसे कोई बांग्लादेशी अगर किसी का दामाद है घुसपैठिया, तो वो तो आपको वोट ऐसे भी नहीं करने वाला था, बांग्लादेशी घुसपैठिया, और उसका परिवार भी आपको वोट नहीं करने वाला था, क्योंकि वो खत्म कर दीजिए। लेकिन उसके अलावा जो जिनके दामाद नहीं है, जो आदिवासी समाज है, जो जिनके घर में इस तरह के घुसपैठिए नहीं आए हुए हैं, वो लोग कम से कम समझ सकते थे, समझाया जा सकता था उनके पास ये लोग ग्राउंड पे शायद नहीं उतर पाए, या फिर हो सकता है कि इनकी बातों को, देखिए चक्कर होता है ना। एक और बात मैं बता दूं आपको, आप जैसे भाजपा को, जैसे आपने बोला ना कि भाजपा के पास वैसा कोई आदिवासी नेता है नहीं जो जमीन पर उतर पाए, या अगर जो है वो जमीन पर पहुंच नहीं पा रहा है, और उनके जो नेता है ना, वो घर घर जाकर इन चीजों को समझाने में सफल हो जा रहे थे। तो खैर, हम आपको आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से आगे। ये टॉपिक तो एक बार कवर कर लिया हमने, आदिवासी फैक्टर का, जिसमें 32 सीटें आती है लगभग, ठीक है। संथाल कोल्हान वगैरह सब मिला जुला के 30 28 तो एसटी रिजर्व्ड है, ठीक है, और कुल मिला के 32 सीटें हैं। तो 32 सीटें हटा देते हैं, तो क्या बाकी बचे जो हमारे पास 50 लगभग, उसके बाद जो सीटें बचती है 48। तो उसमें 48 सीटों में तो फिर इन्होंने क्या कमाल किया, 17 सीटें तो फिर जेल केम का भी एक फैक्टर आ जाता है, एक फैक्टर मैया योजना का फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो मैया योजना जो आपने बोला, उस पर भी एक बहुत अच्छा महिलाओं का वोट पड़ा, इस पर महिलाओं का वोट प्रतिशत भी जबरदस्त इजाफा हुआ, 5 लाख एक्स्ट्रा, 5 लाख, लगभग 5 लाख महिलाएं वोट किया है पुरुषों के बनिस्बत उन लोगों ने। और दूसरी तरफ से आ जाते हैं एक जेल केम का फैक्टर जो जयराम है, ठीक है। तो जयराम ने लगभग 15 से 17 सीटों पर डेंट मारा है, और जिसको शायद उतना बड़ा थ्रेट को ये लोग समझ नहीं पाए कि क्या करना चाहिए जयराम को। तो आपको क्या लगता है, मैया योजना कितना असर डाला होगा और जयराम कितना असर डाला होगा? देखिए, जो
घटित हो गया, जो सच सामने आया, उससे तो यही है कि जयराम टक्कर रहा। सवाल ये है कि कांग्रेस जिस तरह से सोचती थी कि एक व्यक्ति को पकड़ के उससे हम उनके पूरे समुदाय को हम टारगेट कर लेंगे, और भाजपा सोचती थी कि एक के आगे हम दूसरे को एक पैरेलल स्कीम लेकर के चलती थी। आप अगर देखेंगे दलित में, महादलित में, तो उनके बिहार की अगर बात करें तो अगर पासवान हैं तो पशुपति भी हैं, चिराग भी हैं और मांझी भी हैं। इसके अलावा वो धीरे धीरे जब 2014 में बात करें तो कई और ऐसे नए नेता आते चले गए, मुकेश सैनी आ गए, तो वो हमेशा पैरेलल बंदोबस्ती करती है। लेकिन इस बार यही चीज मुझे झारखंड में हर बार नजर आने लगा कि पैरेलल बंदोबस्ती किया ही नहीं। अगर सुरेश महतो इतने, क्या 2019 के चुनाव परिणाम, 2019 के वोटर लिस्ट के हिसाब से अब 2024 का चुनाव लड़ने अगर जा रहे हैं तो ये बहुत समस्या हो सकता था। आपके ग्राउंड में ये तो पता कर लेना चाहिए था कि सुरेश महतो का प्रभाव कितना है। और अगर नए जयराम महतो बन रहे, आप हमेशा याद रखिए, एक नया चेहरा जब सामने आता है और खासकर उसके साथ एक एसेट हो उसकी जाति का, उसके वर्ग का, और जाति, और अगर वो अति पिछड़े से आते हैं तो एंटायर अति पिछड़े, या अगर वो पिछड़ी जाति से आते हैं या किसी मुस्लिम जात से आते हैं या अगली से आते हैं, तो उनके पीछे वो जो एसेट्स है वो ज्यादा जुड़ जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति आज के डेट में ये लगता है कि नेताओं ने हमें ठगा है या नेता हमारे निरंकुश हो गए, और एक बार जब नेता निरंकुश हो जाते हैं तो फिर वो अपने दूसरी तलाश करने लगता है। और एक नया चेहरा जब सामने आता है, पूरे इंटायर, मैं 46 के इलेक्शन से लेकर आज तक का मैं आपको बता सकता हूँ कि वो उम्मीद वो समाज करने लगता है कि यहाँ से हमें कुछ मिलेगा, और वो आक्रामक भी होता है वो नेता, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं होता है। यही हाल आरिफू का भी हुआ था 2005 के आसपास का, 99 से 2005, और उसका मधुपुरा जब मुख्यमंत्री बने तब के दौर में उसी तरह से कई ऐसे हरिहरन लोग वैसे ही बंद करके निकले थे। तो जयराम को फैक्टर राम वाले जयराम को नहीं पहचान पाए, जय श्री राम वाले जयराम के साथ नहीं गए, ये बड़ा फैक्टर था। क्या खामियां थी, कौन लोग थे जो नहीं समझ पा रहे थे, या फिर 2019 का इलेक्शन का रिव्यू करके 2024 में मैंने जो कहा ना, इसके लिए सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि संगठन से ज्यादा ये जो कॉर्पोरेट कल्चर भाजपा में आया है, और बाहरी लोगों पर विश्वास ज्यादा करना, और सिंबल चंपई सोरेन आ गए तो सारे सोरेन उनके साथ हो जाएंगे, ये चीजों से भाजपा हारी है। और उसके अलावा अर्बन में कई रेलवे के काम हुए हैं कई जगह, लेकिन आप इनक्यास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपका लोकल नेतृत्व जब तक नहीं है तो आपको पास आप उसको समझाने कैसे जाएंगे? आपके भाजपा के 10 ऐसे नेता का नाम बता दीजिए। अब मैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार झारखंड के एक एक रग से वाकिफ है, मैं तो जाते आता और चीजों को, खबरों को समझता हूं। आपके 10 ऐसे नेता नाम बता दीजिए इंटायर झारखंड भाजपा में जिसका प्रभाव उसके गली मोहल्ले वाला है, या वो जनता के बीच में एक चेहरा है। आपने हमेशा थोपा, और ये एक शायद बुरा लगे किसी को भाजपा का, जो केंद्रीय नेतृत्व से बहुत प्यार करता है, मुझे भी बहुत व्यक्तिगत रूप से मैं बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन आप के पास ऐसा कोई नेता, किसी आपने क्षेत्र का नेता नहीं बनाया, आपने जाति का नेता नहीं बनाया, ये अच्छी बात है, लेकिन आपका जमीनी नेता बनाने वाला ऐसा कौन है जिसकी जमीन पे पकड़ है? आप बाहरी बनाते हैं, ये बड़ा इस विषय पे मैं आपकी बात काटूंगा, मैं इसलिए काट रहा हूं बात। देखिए, भाजपा में मैक्सिमम जितने नेता हैं, लगभग जितने भी नेता हैं, आप जिसका भी नाम ले लीजिए, वो सारे के सारे नेता जमीनी है। लेकिन समस्या ये है ना, उन्होंने इस वक्त जमीन छोड़ दी जब जमीन पे रहना था। जी, मैं वही कह रहा हूं। सभी में संघर्ष करने की क्षमता है, सभी टॉप क्लास के लीडर हैं, और टॉप क्लास के लीडर हैं तभी वो भाजपा में इस स्थान पर हैं। लेकिन समस्या क्या है कि अब उन्हें लगने लगा कि ये जो वोट मिलने वाला है ना, बाय डिफॉल्ट वोट हमको मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट वोट नहीं मिलने वाला है, किसी को भी नहीं मिलने वाला है। आपको उनकी जमीनी समस्याओं को समझने एक बार फिर से जमीन पर उतरना पड़ेगा, नहीं तो एक छोटा सा संगठन जेल कैंप खड़ा करता है, युवाओं का संगठन खड़ा करता है,
और आपके 17 सीट का बर्बादी कर देता है। ये अपने आप में सोचने वाली विषय है। जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, आप अगर चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास इतनी बड़ी ताकत है और आप इतनी बुरी हार हारते हो। तो मैं पूरा और भी चुनाव देखता हूं, इसी इसी झारखंड के चुनाव में, तो भाजपा वोटों के वजह से नहीं हारी है, मुझे जो लगता है। भाजपा समीकरण गड़बड़ किया हो गया, कहीं ना कहीं आपका वोट कोई और काट के ले गया। एनडीए वोट, एनडीए का पूरा वोट जो बोलते हैं कुर्मी समुदाय का वोट, वो एनडीए का वोटर रह चुका है। अब वो अचानक से वो आपसे स्विफ्ट हो गया, आपको ये पता ही नहीं चला। वो भी विपक्ष में था, आप भी विपक्ष में थे, लेकिन वो कर गया काम पक्ष वालों का और आपको ही नहीं समझ आया। कहीं ना कहीं देखिए, दिग्भ्रमित करना जैसे समाज नैरेटिव में फंसता है, मुझे लगता है कि भाजपा भी कहीं ना कहीं एक नैरेटिव के अंदर फंस गई और वहीं पर वो मतलब बहुत बढ़िया रणनीति अपनाया पक्ष वालों ने। जो वर्तमान की जो सत्ता थी वहां पर उस वक्त, उन्होंने बहुत अच्छी रणनीति अपनाई, अपने लोगों को तैयार किया, अलग अलग जगह से वोट कटुए खड़ा किए, बहुत तरीके से मतलब इनके वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। मान लीजिए मुस्लिम वोट, कांग्रेस के पूरे वोट है, वो पूरा क्लीन स्वीप होकर के उनके पास गया। और जो हिंदू समाज का जो वोट है, जो माना जाता है कि एनडीए का वोटर मैक्सिमम था, ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं देता है वोट उनको, हिंदू भी देता है, लेकिन मैक्सिमम जो हिंदूकरण जो होता है, जहां वोटों का ध्रुवीकरण, उसमें भाजपा पूरी तरह से झारखंड में फ्लॉप रह गई। अपने लोगों को वो वापस नहीं बुला पाई। आजसू की बात आपने की, आजसू के साथ समस्या क्या हो गया ना, कि आजसू के अपने वोटर ही खिसक गए। आजसू के पास, आजसू खुद ही बैसाखियों के सहारे, मतलब भाजपा के सहारे खड़ी थी। आजसू के पास अपना कोई पावर ही नहीं बचा। और ये चीज ऐसा नहीं है कि ये बात आपको विधानसभा में दिखाई दे रहा था, ये बात लोकसभा में दिख चुका। लोकसभा में आप उसके लिए दवाई नहीं ली, आपको बीमारी का पता चल चुका था लोकसभा में ही, ठीक है, लेकिन लोकसभा में आपको नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। और मान लीजिए उदाहरण के लिए 55,000 वोट रामगढ़ विधानसभा से लोकसभा में उठा चुका था, मांडू से 50,000 के आसपास वोट उठा चुका था, इसी तरह से 40-50,000 वोट हर जगह से उठा चुका था, 3.5 लाख वोट गिरिडीह लोकसभा में उठा चुका था। इसका मतलब कि उसके हर विधानसभा में 40-50,000 वोट आ चुके हैं। तो वो जब लोकसभा में जो केंद्रीय मामला होता है, उस वक्त वो 50,000 वोट उठा रहा है, तब स्थानीय मामलों में तो वो उससे बढ़ ही जाएगा। और वही हुआ भी, वही हुआ। हर जगह वो 10,000, 5,000, 10,000, 5,000, जहां जितना भी वोट आना था, उससे 4-5,000 वोट बढ़ गया और कहीं पर 10,000 भी वोट बढ़ा। तो ये सब समस्याओं को इन्होंने उस वक्त क्योर नहीं किया। आजसू अपने से हाथ से जा चुके वोटर्स को वापस खींच के लाने में 15% से 20% भी वो अपने वोटर को खींच के ला पाती, तो आज वो 17 सीटें बच जाती, लेकिन वो नहीं ला पाई। तो कहीं ना कहीं इनके अपनी कमियां रही है। तो आंसू की कमियां रही, इधर भाजपा के अंदर बहुत ताकतवर नेता, मजबूत नेता होने के बावजूद इन्होंने दूसरों पे ज्यादा भरोसा किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ज्यादा भरोसा किया। ये सब चीजों से थोड़ा बचना चाहिए था और अपने ताकत को समझना चाहिए था। मतलब क्या हो ना कि वो अपनी ताकत को ही समझ पाए। जी। झारखंड में बड़े नेता, मजबूत नेता की जरूरत नहीं थी। झारखंड में छोटे नेताओं की जरूरत है। क्योंकि आप एक बात समझिए, आप बड़े नेता का प्रभाव वहां पर होता है जो अर्बन इलाके हैं, जो बड़े इलाके हैं। जहाँ छोटे इलाके होते हैं वहां आपके हमेशा छोटे लोग ही काम आते हैं। इसलिए आप अगर देखेंगे कि आपको या तो आपके क्षेत्र में मुद्दे उठाने होंगे, और अगर राष्ट्रीय मुद्दे पर लेकर के चुनाव जा रहे हैं ले, तो आपको वो छोटे छोटे नेताओं को, जनता को अपने राष्ट्रीय विषय पर से जोड़ना होगा। और आज झारखंड की ये जो स्थिति हुई, इसका प्रभाव आपको बंगाल में चुनाव में भी 2025 में देखने को मिलेगा। अगर भाजपा वहां पर भी अगर हवा बड़े नेताओं के बीच में रह गई, तो वो बंगाल में भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसलिए भाजपा को बड़े नेताओं की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये बड़े नेता हैं, इनके आगे बड़े नेता की आवश्यकता नहीं है। आपको छोटे नेताओं की हर जगह जरूरत पड़ेगी। और मैं तो दिल्ली में अभी हूँ, मुझे आज भी यहाँ पे भी एक लाइन में
से कनेक्ट कर देता हूं कि दिल्ली में भी यहाँ बड़े नेताओं की आवश्यकता नहीं है, यहाँ छोटे नेताओं की जरूरत है। और बाहरी से बचेगी भाजपा तो दिल्ली में कुछ हो सकता है। बड़े नेता को हटा है कि छोटे नेताओं को एक्टिवेट करे और बाहरियों से तौबा करे, तभी हो सकता है। चलिए, अब हम लोग एक अच्छा लंबा हम लोगों का डिस्कशन हुआ, फिर हम लोग कल किसी और विषय पे, किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिला के अगर सारांश में बात कर दे, कंक्लूड करते हुए, कि भाजपा आदिवासियों के बीच नहीं जा पाई, आदिवासी फैक्टर वहां पे उनको नुकसान कर गया। मैया योजना जो कि आज अब फिर से वो अधर में लटकने की ओर जा रहा है, जिस तरीके का अभी न्यूज आ रहा है, जिस तरह के मैया योजना को लेकर के, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा इस बार के चुनाव में। जेल कैंप को समझ नहीं पाई, उसकी रणनीति को समझ नहीं पाई। आजसू जो उनका सहयोगी था, वो अपने वोटर्स को बचा नहीं पाया। अगर वो अपने वोटर्स को बचा लेता तो शायद आज भाजपा अपनी 17 सीटों को बचा लेती। जमीन पे जाना होगा नेताओं को, तब जाकर के रिजल्ट दूसरा मिलेगा। नैरेटिव और विषय, नैरेटिव और मुद्दा, नैरेटिव और मुद्दा, नैरेटिव और मुद्दा, साथ में स्थानीय विषयों को उठाना चाहिए। राष्ट्रीय विषय के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी बहुत जरूरी होते हैं स्थानीय स्तर के चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने राष्ट्र समर्पण के लिए समय निकाला। और कल फिर हम लोग आएंगे, किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। आगे फिर हम लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद।